हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 उसके सॉल्यूशन पार्ट 2 की। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवाया हुआ था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती, यदि आपको कहीं पे क्या है कुछ भी सस्पिशियस लगता है, तो आप क्या करो, आप कमेंट लिखो। मैं बार बार कहता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट एक्स टू द होल पावर 18। ये 9x माइनस 1/3 रूट एक्स की होल पावर 18 है। इसका आपको क्या है 13th टर्म फाइंड करना है, इसके एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो n = 18 है, यहाँ पे आपकी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें 19th टर्म होंगे, तो उसी में से आपको क्या है 13th टर्म बताना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, सॉल्व करते हैं हम। देखो स्टूडेंट, TR+1 आपको 13 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या है T13 को TR+1 के इक्वल करो। आई बात समझ में कि नहीं? अब TR+1 = ये आपका क्या हो गया T12+1। आप ऐसे करोगे तो आप देखो क्लियर देख रहे हो, R = आपका क्या है 12 निकल के आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? अब यानी कि आपको क्या है आपको 13 टर्म फाइंड करना है। तो 13 टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको क्या है R की वैल्यू की ज़रूरत होती है। आई बात समझ? तो R की वैल्यू आप क्या है इस प्रकार से फाइंड करोगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं 13th टर्म की। 13th टर्म, तो देखो स्टूडेंट 13th टर्म आपको क्या है, देखो क्या होता है, जनरल टर्म आपका क्या होता है ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, देखो जनरल टर्म आपका ये होता है NCR a⁻n−r × b⁻r। यही तो बताया है। तो आप चीज़ें क्या है, देखो ये A है, ये आपका B है और ये N है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो NC यानी कि देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वहीं से। तो 12C N की वैल्यू 18 है। 18C R की वैल्यू 12। अब A की वैल्यू बेटा कितनी है 9x टू दी पावर दिस माइनस दिस यानी कि 6 इंटू अब क्या -1/3 रूट एक्स की होल पावर क्या दिस R। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 18/12 इंटू फैक्टोरियल 6। अभी बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट आप इसको क्या है ऐसे ही बना रहने दो, 9x टू दी होल पावर 6। अभी बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे -1 पे पावर क्या 12 है, तो -1 की पावर 12 क्या है पॉजिटिव निकल के आएगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 रूट x टू दी होल पावर 12। मैंने अलग अलग कर लिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अब क्या आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 720। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, अब ये आपका 9x टू दी होल पावर क्या 6 कोई शक है इंटू 1 देखो स्टूडेंट, इसको भी आप सॉल्व करोगे ना 3 रूट एक्स को, तो ये भी आपका क्या है 9x टू दी होल पावर 6 ही आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो 3 की पावर 12 इंटू क्या रूट x की पावर 12। आई बात समझ? अब आप इसको ऐसे लिखोगे 3 की पावर 2 × 6 और ये आप क्या इंटू ये रूट x मतलब x टू दी पावर 1/2 की होल पावर क्या बेटा 12। दिस एंड दिस कैंसिल आउट। आई बात समझ? ये मैं अंदर ले लूँ तो ये क्या हो गया 3² की होल पावर 6। वो तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टी हो जाएगा ना, वो तो बात वही है। ये यहाँ पे आपका क्या बचा x टू दी पावर 6। आई बात समझ? ये आपका क्या हो गया 9, तो 9 टू दी पावर 6 x टू। अब
ए, ओके, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ये क्या होता है ए बी की होल पावर m, तो ये अब क्या हो जाएगा 9x की होल पावर 6। ओके, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। ओके, देखो मेरी, ओके, दिस एंड दिस बेटा कैंसिल आउट एंड दिस कैंसिल आउट। ओके, और ये यहाँ पे क्या है, देखो 18 फोर्जा होते हैं, ठीक है, 72 और 0। ये बात समझ में कि नहीं। अब देखो 8 2 जा, ओके, और ये 8 5 जा, ओके, 5 से ये क्या है आपके 3 टाइम्स। अब आपको क्या करना है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ, डोंट फियर रहो आप। 17 दिस मल्टी करके मेरे पास क्या आ गया 6 इंटू क्या 14 इंटू 13। अब आपको क्या है ओनली मल्टीप्लाई कर लेना है। आई बात समझ में कि नहीं। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये, ओके, 1856 4। ओके, यही आपका आंसर। आई बात समझ। देखो आप सीधा से मल्टीप्लाई कर लोगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x² अपॉन 6 की होल पावर 7। इसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट करते हैं मिडिल टर्म फाइंड, डोंट फियर। तो देखो स्टूडेंट आप सॉल्व करोगे। ओके, जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखो स्टूडेंट n इक्वल आपका क्या है 7 है ना, और जो क्या है ऑड है। अभी बात समझ में। देखो n इक्वल 7 ऑड है ना, तो मैंने आपको जब n ऑड होता है तब मैंने आपको मिडिल टर्म 2 बताए हैं। ओके, देन ओके देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। ओके, और आपके मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, मिडिल टर्म्स, ओके, एक तो होगा आपका बेटा ये n+1 अपॉन 2 था टर्म, और एक क्या होगा एंड n+1 अपॉन 2 +1। ओके, या आप इनको एक ही ब्रैकेट में लिखो तो ऐसे लिख लो +1 था टर्म। अभी बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या 7 + 1 यानी कि 8/2 तो क्या आ जाएगा 4th टर्म। अब एक उससे नेक्स्ट होगा, ठीक है, तो 4, ये तो वैल्यू आपकी 4 ही आई, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5th टर्म। अभी बात समझ में कि नहीं। यानी कि ये 3 - x² अपॉन 6 की होल पावर 7 में आप क्या है इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल 8th टर्म होंगे। उन 8th टर्म में क्या है आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, एक 4th टर्म, एक क्या। अब हमें करना क्या है 4th टर्म फाइंड करना है एंड 5th टर्म फाइंड करना है। तो नाउ अब बेटा हम 4th टर्म फाइंड करेंगे तो पहले हम क्या है T4, तो मैंने क्या है जो टर्म आपको फाइंड करना है उसे आप क्या है TR+1 के इक्वल करो, तो TR+1। ओके, तो यानी कि क्या है T3+1 = TR+1, यानी कि यहाँ से R इक्वल आपका क्या निकल के आया 3। अभी बात समझ में कि नहीं। अब देखो बेटा अब R इक्वल 3 आ गया। अब आपको क्या T4, तो T4 क्या होगा देखो NCR। ओके, अरे यार याद नहीं है। ओके, संजना गोयल, तो क्या n की वैल्यू 7 C3। ओके, ए आपका 3 है तो 3 की पावर दिस माइनस दिस यानी कि 4। ओके, इनटू -x² अपॉन 6 की होल पावर क्या 3। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका, मैं इधर से सॉल्व कर देखो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। आई बात समझ में कि नहीं। इंटू ये 3 की पावर ये आपका 81 हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा -x⁻⁶ ओके अपॉन 216। ओके, ये माइनस में
या मैंने माइनस, देखो वो तो माइनस में आएगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने माइनस आगे कर दी कोई, तो अब ये ब्रैकेट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। ओके, अब देखो, अब आप इनको कैंसिल आउट करो, तो माइनस ये वैल्यू आपकी कितनी अपॉन ये वैल्यू 24। ओके, ये इंटू है बीच में, और इंटू 81, और ये इंटू एक्स की पावर 6 216। पहले स्टूडेंट आप क्या करो, आप देखो 6 1 जा 6 4 जा 6 8 जा 48। ओके, अब आपका 2 रह जाएगा, और 6 4 जा ये, यानी कि ये आपका आ गया। ओके, हाँ सॉरी स्टूडेंट, 6 8 जा होता है, ठीक है, 6 8 जा, फिर आपका 2 रहेगा, तो 6 4 जा 24 और 0। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करो, 8 से फिर इनको कैंसिल आउट करो। ओके, देखो 8 3 जा और 8 1 जा, ये डिवाइड ब्रेक हो गया, और 8 5 जा। ओके, अब 3 से ये क्या है 27 टाइम्स। ओके, देखो गुचड़ पुचड़ हो गया काटने में, आप अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर लेना। अब ये 9 से 3 टाइम्स। ओके, और 9 2 जा। ओके, और फिर उसके बाद 3 रह गए, तो 9 4 जा। ओके, ये आपका क्या 3 से ये 8 टाइम्स। ओके, तो आपका क्या रह गया बेटा, आपके पास ये यहाँ से माइनस साइन रह गया, और 105 नीचे आपका क्या रह गया 8 x टू दी पावर 6। बहुत सॉरी स्टूडेंट, x टू दी पावर 6 दिस क्या 6, चेक करें सवाल, x टू दी पावर 6 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। x टू दी पावर 6 कैसे आएगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टी होगा, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है। ओके, एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यू है, 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 है स्टूडेंट्स। ओके, एक्स क्यू अपॉन 6, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका क्या है एक्स क्यू होगा ना। ओके, तो पावर के ऊपर पावर है, तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 9। ओके, देखो मैंने देख लिया, ये बात समझ में करें, कभी कभार हो जाता है, तो डोंट फियर, ये यहाँ पे वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपका क्या है 4th टर्म निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे 5th टर्म, तो देखो स्टूडेंट जब आपने 4th टर्म फाइंड किया तो आर की वैल्यू क्या 3 आई। अब आप 5th टर्म करोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ओके, तो हमें क्या करना है T5 इज इक्वल टू क्या 7C5 आई बस। हाँ सॉरी स्टूडेंट, आर की वैल्यू 4 हो गई ना, आई बात समझ में। T5 इज 7C4, अब 3 की पावर क्या 3 और इंटू माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 की होल पावर क्या है बेटा 4। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 यही आएगा ना, इंटू क्या 27। ये देखो ये स्टूडेंट माइनस की पावर 4 है ना, तो ओके, तो आपका x की पावर 12 अपॉन ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 टाइम्स। ओके, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अलग कर लिया तो हाँ सही रहेगा अभी कैंसिल आउट होने में। तो ये वैल्यू आपकी क्या है दिस वैल्यू क्या 24, दिस वैल्यू 6 27 और x की पावर 12 अपॉन क्या 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आप कैंसिल आउट करो। ओके, तो 6 से आप इनको करो पहले, 6 4 जा वो सॉरी 8 जा। ओके, और 4 0। अब आप करोगे 8 से करो इनको 3 टाइम्स। ओके, और ये आपके कैंसिल आउट हो गए 3 टाइम्स 1 0। 3 से एक बार और कैंसिल आउट कर दो इसको। ओके, 3 से ये कितने टाइम्स
35 3 जा होता है ना, ये हो गया। अब आप इनको करो, ये 3 से 2 बार और ये 9 बार, ये 3 से 2 बार, ये 3 बार, ये 3 से 2 बार। ऊपर आपका क्या रह गया, ये 35 x की पावर 12। आप अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर लेना, और तो कैंसिल आउट करना है, ठीक है, ये आपको पता है सारा कुछ। अपॉन क्या, आप क्या है पॉज कर लिया करो, जैसे ही मैं कैंसिल आउट करने को हुआ करूँ उससे पहले की चीज़ें पॉज कर लो, अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो आप, ठीक है। अपॉन क्या, दिस 8 6 ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने आपसे क्या कहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x/3 + 9/2 ये जो एक्सपेंशन आपको दिया है, इसके एक्सपेंशन, ये जो आपको दिया है, ओके, एक्सप्रेशन, तो इसके एक्सपेंशन में आपको मिडिल टर्म फाइंड करना। तो आप क्या है, देखो आप करोगे तो आपके पास 11 टर्म आएंगे, ओके। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आपके पास प्रोसेस काफ़ी लेंथी आ जाएगी, ओके। तो ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सॉल्व। देखो n = क्या है, 10 है, और जो क्या है इवन है, ओके। देन मिडिल टर्म = क्या होता है, n/2 + 1 था टर्म। आई बात समझ में, यानी कि कैंसिल आउट हो गए तो 5 + 1 6th, यानी कि इसके एक्सपेंशन में आपको 6th टर्म निकालना है, यानी कि T6, ओके। तो नाउ अब स्टूडेंट मैंने क्या बताया आपको, जौन सा टर्म निकालना है उसे आप TR + 1 के इक्वल करो, ओके। तो देखो TR + 1 = T6, ओके। अब देखो TR + 1 = T, इसको 5 + 1 कर लो, यानी क्लियर है कि R इक्वल क्या 5। मेरी बात आई समझ में कि नहीं, क्लियरिटी से आ रहा है समझ में कि नहीं, ओके। तो देखो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, T6 निकालेंगे, ओके। तो देखो T6, तो स्टूडेंट देखो R की वैल्यू तो आपको 5, ओके। ये होता है आप जनरल टर्म NCR (a⁻n - r (b⁴) आप यहाँ पे वैल्यू, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो समझने की, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताओ, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। और जो स्टूडेंट क्या है पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं आरएफ सर की क्लास में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस इंट्रो वाली क्लास पहले देखें, आई बात समझ में, ओके। तो देखो T6 यानी कि 10C5, R की वैल्यू 5 है। अब A की वैल्यू कितनी है आपकी, x/3 की होल पावर कितनी, दिस माइनस दिस, यानी कि 5, ओके। और B की वैल्यू कितनी है आपकी 9/2 होल पावर दिस। कुछ शक, क्लियरिटी से समझा दूंगा मैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10/5 × (5) कोई डाउट नहीं ना। ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 5/3 की पावर 5, ओके। नहीं आ रहा है समझ में, इंटू ये आप अलग अलग करो तो ये क्या हो जाएगा 9⁵ इंटू (/5). आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब आप सॉल्व करो तो ये आपका क्या 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ 120 और एक फैक्टोरियल 5 में बना रहने देता हूँ क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना है। आई बात समझ में कि नहीं। अब ये आपका x⁵ अपॉन, देखो स्टूडेंट आप क्या है, आप चाहो तो इनको कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो आप क्या करो 3 × 3, मैं देसी तरीका बता रहा हूँ, ओके। ये आई बात समझ में कि नहीं।
इंटू, अब ये 9 5 बार लिखो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, और क्या ये मैंने यहीं पे लिख दी बाई टू दी पावर 5। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये 3 3 जा 9, तो ये कैंसिल, 3 3 जा 9, तो ये कैंसिल आउट 3। ओके, आई बात समझ में? और 3 3 जा 9, ये यहाँ से 9 इंटू 9 इंटू 3 रह गया, निपट लेंगे बाद में। और चाहो तो ये कैंसिल आउट करो, 3 से ये क्या है 40। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब मैं ओके, और तो आपका क्या है फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5, 8 से ये 5 टाइम्स, ओके, 5 से ये 2 टाइम्स। अब आपका रह क्या गया बेटा, बस आंसर रह गया है आपका लिखने के लिए, क्या 2 इंटू 9, ओके, इंटू 7 इंटू 6 इंटू दिस 81, और x की पावर 5 y की पावर 5। आई बात समझ में करें? जब स्टूडेंट आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा x की पावर 5 y की पावर 5। आप इनको मल्टी करोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है। आई बात समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? आ तो रहा है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने आपसे क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n, इसके 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n। देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझना है, 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n के एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, प्रूव दैट कफिशिएंट ऑफ ए की पावर n। देखो जब आप क्या है इसको एक्सपेंड करोगे m प्लस n, ओके, प्लस 1 एक ज़्यादा टर्म आएगा ना, तो उसमें कहीं पे क्या है पावर m आएगा, तो उसका कफिशिएंट और a की पावर n का कफिशिएंट समझते हो स्टूडेंट? जैसे क्या है 10 a की पावर 5, ठीक है, तो ये जो 10 है ना, ये a की पावर 5 का क्या है कफिशिएंट है। आई बात समझ में नहीं? ओके, तो आपको ये प्रूव करना है a की पावर m और a की पावर n के कफिशिएंट क्या है, इक्वल है, ऐसा प्रूव करो। ओके, तो करते हैं स्टूडेंट। देखो सॉल्व। तो सबसे पहले आपको क्या, देखो आपको गिवन क्या है, एक्सपेंस, क्या है आपको 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n। देखो स्टूडेंट, आप क्लियर समझते हो, ये a है, ये b है, और ये आपका पूरा क्या है n है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे हो तो ओके। तो स्टूडेंट देखो, हमें m टर्म निकालना है ना, कौन सा टर्म निकालना है m, तो हम इसे r प्लस 1 के इक्वल करेंगे तो हमारा r इक्वल क्या आ जाएगा, m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो पहले हम mth टर्म निकालना है। ओके, mth टर्म, ओके, mth टर्म, ओके, mth टर्म। तो देखो mth टर्म आपका क्या होगा, देखो m प्लस 1, देखो NC R की वैल्यू कितनी है, देखो mth टर्म निकालना है तो ओके, द कफिशिएंट ऑफ a की पावर m। आई बात समझ में कि नहीं? और कफिशिएंट ऑफ a की पावर m कहाँ पे होगा, m प्लस 1th टर्म में होगा ना। तो स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे मैं m प्लस, ओके, देखो rth टर्म जैसे a की पावर r है। आई बात समझ? तो a की पावर r कौन से टर्म में अगर होता है, r प्लस 1 टर्म में अगर होता है ना, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, m प्लस 1th टर्म फाइंड कर रहा हूँ। मेरी बात नहीं आई समझ में? क्लियर? देखो m प्लस 1th टर्म, ओके, तो m प्लस 1th टर्म में क्या होगा, a की पावर m अगर होगा। नहीं आए समझ में? चाहो तो मैं इसको इरेज करके लिख सकता हूँ, लेट m, ओके, a की पावर m अकर इन r प्लस 1th टर्म। आई बात समझ में? तो t r प्लस 1 बराबर हमें निकालना क्या है, ओके,
या m प्लस 1th टर्म, तो आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो देखो m प्लस n, m प्लस 1th टर्म, तो m प्लस 1 c, r की वैल्यू कितनी हो गई m, आई बात समझ में। अब a पे तो आप कितनी भी पावर करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके। और देखो यहाँ पे अब b की वैल्यू क्या है, a की पावर क्या, दिस, देखो अकर हो गया m प्लस 1th टर्म में ही तो हुआ है, आई बात समझ। तो ये हो गया, ओके। अब आप अब इसका कोफिशिएंट यही तो है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, ओके। देखो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, तो फैक्टोरियल n रह जाएगा और a की पावर m, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो a की पावर n टर्म निकालना है। अब स्टूडेंट देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, देखो जिस प्रकार से a की पावर m, ओके, a की पावर m प्लस 1th टर्म में अकर हुआ है ना, उसी प्रकार से a की पावर n क्या है, n प्लस 1th टर्म में अकर होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1th टर्म, ओके। या आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ, ओके। देखो वो तो आपको दिखाई दे रहा है a की पावर m का कोफिशिएंट ये रहा, ओके। तो इज इक्वल टू क्या, m प्लस 1 c, r की वैल्यू स्टूडेंट देखो, ओके, टी आर प्लस 1 से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो r इक्वल टू n आ जाएगा कि नहीं। तो देखो m की वैल्यू m प्लस 1 है ना, तो m प्लस 1 c, r की वैल्यू n, ओके। और 1 पे पावर आप दिस माइनस दिस करोगे तो वो तो 1 ही आएगा, और a पे पावर क्या, n, देखो आ गया कि नहीं। अब देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल m प्लस 1 अपॉन क्या, फैक्टोरियल n इंटू दिस माइनस दिस, तो फैक्टोरियल m रह जाएगा a की पावर n। तो देखो m प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n और a की पावर n। तो इट इज क्लियर दैट in the expansion of this, okay, in the expansion of 1 plus a की होल पावर m plus n, the coefficient of a की पावर m and a की पावर n are, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m का कोफिशिएंट फैक्टोरियल m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n ही तो है। a की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, दोनों देखो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। क्लियरिटी से समझ में आ गया। रियली में यदि आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप क्या है अपना डाउट, ओके, आप अपनी प्रॉब्लम क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट मुझे सेंड कर सकते हो, और आप अपने डाउट का, मैं रियली में बोल रहा हूँ, मैं आपके डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा, ओके, अगर देने लायक होगा तो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में अगर वहीं पे कमेंट से ही मैं समझा दूँ तो मैं कमेंट से आंसर दूंगा, बट प्लीज़ आप अपनी कमेंट्स सेंड करो मुझे, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, लोगों में शेयर करो जिससे, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। लाइक करना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ओके। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।